अगर आप चाहते हो कि 3ds Max पे बहुत अच्छे से मॉडलिंग कर सको, यानी कि 3D मॉडलिंग कर सको, तो उसके लिए आज की वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। देखिए, आज हम सीखने वाले हैं पॉलीगनल मॉडलिंग। अब पॉलीगन मॉडलिंग कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप जितने भी प्रिमिटिव्स देख रहे हैं ना, इनका यूज़ करके आप कोई भी मॉडल बना सकते हैं। पर उसके लिए आपको पहले कुछ टूल्स हैं और कुछ ऑप्शंस हैं, उनको समझने होंगे। तो जैसे कि हम अगर यहाँ पे देखें, हमने बनाया एक बॉक्स। ओके, अब बॉक्स बनाने के बाद मैंने इस व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज़ कर दिया। F4 करने से आपको शेडेड प्लस वायर फ्रेम में आपका मॉडल दिखाई देने लगेगा। अभी ये एक बॉक्स प्रिमिटिव है, मतलब आप इसके लेंथ, विड्थ और हाइट को चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आप इसमें सेगमेंट डिसाइड कर सकते हो इस तरीके से। पर अगर आप इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर देते हैं, तो अब ये पॉलीगनल मॉडलिंग की जर्नी शुरू हो गई। यहाँ पे जैसे ही आप एडिटेबल पॉली करते हैं ना, आपको यहाँ पे कुछ सब ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे कि वर्टेक्स, एज, बॉर्डर, पॉलीगन और एलिमेंट। तो ये 5 सब ऑप्शन को आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा इनका शॉर्टकट की भी है, यानी कि अगर मुझे वर्टेक्स पे जाना है तो मैं 1 प्रेस करूँगा, अगर मुझे एज में जाना है तो मैं 2 प्रेस करूँगा, अगर मुझे बॉर्डर पे जाना है तो मैं 3 प्रेस करूँगा, और अगर मुझे पॉलीगन में जाना है तो मैं 4 प्रेस करूँगा, यानी 4 प्रेस करूँगा, और अगर मुझे एलिमेंट पे जाना है तो मुझे प्रेस करना होगा 5। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 का यूज़ करके आप स्विच कर सकते हैं कि आप कब कौन से मोड पे काम करना चाहते हैं। अगर आपको इन सब ऑब्जेक्ट मोड से बाहर आना है तो आप किसी भी की को 2 बार प्रेस करें, जैसे कि 1 और 1। तो मैं अभी एडिटेबल पॉली पे आ गया। इसी तरीके से आप चाहें तो 2 और 2 भी प्रेस कर सकते हैं, या 3 को भी 2 टाइम्स प्रेस कर सकते हैं। इसी तरीके से 1 से लेकर के 5 को आप 2 टाइम्स प्रेस करेंगे तो आप एडिटेबल पॉली मोड पे आ जाएंगे। ओके, इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको सब ऑब्जेक्ट को चेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि इस पे हमने क्लिक किया तो हम पहुँच गए वर्टेक्स पे, इस पे क्लिक किया पहुँच गए एज पे, इस पे क्लिक किया पहुँच गए बॉर्डर पे, इस पे क्लिक किया पहुँच गए पॉलीगन पे, और इस पे क्लिक किया हम पहुँच गए एलिमेंट पे। ओके, तो ये ऑप्शन भी आपको याद रखना है, आगे चल के ये भी काम आने वाला है। अब बारी आती है कि इसमें वर्टेक्स है क्या। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं वर्टेक्स पे, ये जो पॉइंट्स है ना, इसे हम वर्टेक्स कहते हैं। अब इन वर्टेक्स को आप मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, पर सिंगल वर्टेक्स आपका रोटेट नहीं होता, ना ही स्केल होता है। पर अगर आपने ग्रुप में वर्टेक्स सेलेक्ट करके रखें तो ये आपका रोटेट भी होगा, साथ ही साथ स्केल भी होगा। ओके, इसी तरीके से अगर हम एज पे आएँ तो ये जो लाइन है जो 2 वर्टेक्स को एक दूसरे से जोड़ रही है, इसको हम कहते हैं एज। अब बारी आती है बॉर्डर की। तो बॉर्डर फिलहाल इस बॉक्स पे कहीं पे भी नहीं है। तो बॉर्डर होता क्या है एक्चुअल में? अगर आपने इस पॉलीगन को डिलीट कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक होल हो चुका है। तो ये जो हॉलो एरिया है, इसका जो आउटलाइन है, इसको हम कहते हैं बॉर्डर। तो इस तरीके से आप बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलीगन, तो ये हमारा एक पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, तो इसे हम कहते हैं पॉलीगन जो कि वर्टेक्स और एज से घिरा हुआ रहता है। इसके बाद बारी आती एलिमेंट की। तो ओवरऑल इस ऑब्जेक्ट को हम एलिमेंट कहते हैं। ओके, तो फिलहाल अब मैं आ चुका हूँ वर्टेक्स पे। अब हमें क्या करना है, हमें समझना है कि आप वर्टेक्स का यूज़ करके क्या कर सकते हैं और क्या बना सकते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। मैंने ले लिया फाइल को, पहले तो मैक्स को रीसेट कर दिया। ओके, और यहाँ से मैंने ले लिया सिलेंडर। अब इस सिलेंडर को लेने के बाद मैं केवल वर्टेक्स को यूज़ करके कोई मॉडल बना के प्रैक्टिस करता हूँ। तो मॉडिफायर पे आए, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। ओके, अब आते हैं वर्टेक्स पे, फ्रंट पे आया मैं, और ये जो बॉटम के वर्टेक्स हैं ना, इनको सिलेक्ट किया, स्केल टूल लिया और इस तरीके से स्केल कर दिया। देन ये जो वर्टेक्स है इसको आप स्केल करो, इस वर्टेक्स को आप स्केल करके देखें ऐसा, इसको आप स्केल करें ऐसा, और इसी तरीके से इसको स्केल करें इस तरीके से, और इसी तरीके से इसको स्केल करें। तो देखो अभी हमने केवल एक सिलेंडर को स्केल करके कुछ ऐसा शेप दिया। ओके, तो ये वर्टेक्स का यूज़ का हमने देखा। इसमें ही अगर आप चाहें तो वर्टेक्स को मूव करके शेप को कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए,
ठीक है। तो ये हमने वर्टेक्स को चेंज किया, यानी वर्टेक्स को मूव भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो और उससे शेप में चेंजेस आएगा। इसके अलावा अगर हम वर्टेक्स को रोटेट करें तो आप ग्रुप ऑफ वर्टेक्स को रोटेट करके कुछ इस टाइप का शेप बना सकते हैं। ये देखिए, ओके। तो ये हमने बनाया वर्टेक्स को रोटेट करके। तो ये हुआ केवल वर्टेक्स का यूज़। कंट्रोल Z करता हूँ अभी मैं, और इस तरीके से हमारा मॉडल दिखाई दे रहा है। ओके, अब हम आते हैं एजेस पे। तो देखिए, इसको मैं अभी कर दिया डिलीट। कंट्रोल शिफ्ट Z, यानी व्यू पोर्ट एक तरीके से रीसेट हो जाए, और मुझे अब एजेस पे काम करना है। तो अगेन मैंने लिया सिलेंडर, और सिलेंडर से कुछ इस तरीके से रेडी कर लिया। मॉडिफायर पे आते हैं। सिलेंडर के पैरामीटर कुछ इस तरीके से, जिसमें हाइट सेगमेंट मैंने दे करके रखा है ऐसा। ओके, राइट क्लिक और कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। अब आते हैं एज पे। अब एज का यूज़ करके मुझे सेम चीज़ बनाना है। तो सबसे पहले मैंने बॉटम का एज सेलेक्ट किया। अब जैसे ही बॉटम का एज सेलेक्ट करते हैं, अब देखिए इस तरीके से सिलेक्शन हुआ। क्योंकि अगर आप एक एक करके ऐसे सेलेक्ट करें बॉटम का एज, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सिलेक्शन बनाएं, और जो एज आपको नहीं चाहिए उसे ऑल्ट के साथ इस तरीके से डी सेलेक्ट कर दें। अब स्केल टूल लें और इसको कर दें इस तरीके से स्केल। ओके, अब बारी आती इस वाले एज को पूरा सेलेक्ट करने की। तो एक एज को आपने सेलेक्ट किया, पर अगर आपने डबल क्लिक कर दिया तो इस तरीके से इससे कनेक्टेड एजेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने शेप को कुछ इस तरीके से चेंज किया, इसी तरीके से इसको सेलेक्ट किया, हमने इसको कर दिया स्केल, अगेन इसको स्केल, और इस तरीके से स्केल, और ये स्केल। तो इस तरीके से शेप को आप अरेंज कर सकते हैं एजेस का यूज़ करके। आप इस मॉडल को बना करके देखें। अब आते हैं बॉर्डर पे। तो मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी बॉर्डर नहीं है। बॉर्डर आपको तब मिलेगा अगर आप किसी पॉलीगन को डिलीट करते हैं। तो अगर मैं पॉलीगन को डिलीट कर दूं यहाँ पे इतने को, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे मिल चुका है एक बॉर्डर। अब आपको इस बॉर्डर को यूज़ करके काम करना है। तो देखिए, बॉर्डर से काम करने का तरीका क्या है। इस बॉर्डर को मैंने सेलेक्ट किया और मूव किया। शिफ्ट के साथ अगर आप ड्रैग करते हैं तो ये बॉर्डर एक्सट्रूड होता है, यानी आपको एक्स्ट्रा पॉलीगन्स इस तरीके से ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। स्केल टूल किया और सिंपली स्केल किया। अगेन शिफ्ट के साथ ड्रैग, और इसी तरीके से शिफ्ट के साथ ड्रैग, और इसे हमने कर दिया स्केल। फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ ड्रैग, स्केल, और शिफ्ट के साथ ड्रैग, अगेन शिफ्ट के साथ ड्रैग और स्केल। तो इस तरीके से इस मॉडल को आप बॉर्डर से बना करके देखें। ओके, ये काम होने के बाद अब आप काम करें पॉलीगन पे। तो देखिए, पॉलीगन पे आने के लिए अब अगेन मैंने लिया सिलेंडर। सिलेंडर लेने के बाद कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और आ जाते हैं यहाँ से पॉलीगन पे। अब पॉलीगन का यूज़ करके हमें कैसे काम करना है। तो अगर मैंने इस पॉलीगन को सिलेक्ट किया, देखिए आप इस पॉलीगन को इस तरीके से स्केल कर सकते हैं। इसी तरीके से इस पॉलीगन को स्केल कर सकते हैं, इस पॉलीगन को स्केल कर सकते हैं, और हमें शेप ऐसा मिलेगा। अगर आपने मूव किया तो इस तरीके से, और इसी तरीके से इस पॉलीगन को सिलेक्ट किया और मूव किया तो ये शेप कुछ ऐसा बना। तो पॉलीगन का यूज़ करके आप इस तरीके का मॉडल बनाने की प्रैक्टिस करें। ओके, जब आप ये प्रैक्टिस कंप्लीट कर लें, इसके बाद बारी आती है आप दूसरे मॉडल्स बना करके प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे अभी मैंने ले लिया, कंट्रोल शिफ्ट Z किया, रीसेट, और G प्रेस करके आप ग्रिड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब सिंपल सा कुछ भी बेसिक सा पॉलीगनल मॉडल बना करके देखें आप। जैसे यहाँ पे मैं एक सिंपल सा सिलेंडर बनाया मैंने इस तरीके से। ओके, मॉडिफायर, और इसका जो हाइट सेगमेंट है इसको कर दिया 1, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और उसके बाद पॉलीगन। ठीक है, ये टॉप पे हमें पॉलीगन मिला। इस पॉलीगन को आप मूव कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसका यूज़ करके मैं क्या करने वाला हूँ, तो देखिए एक पॉलीगन मैंने ऐसा सेलेक्ट किया, ओके, और ये ऊपर मूव कर दिया। अगेन इन पॉलीगन को सिलेक्ट करना है, तो एक
सेलेक्ट हुआ, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे दूसरा, कंट्रोल के साथ तीसरा, इस तरीके से एक एक करके आप सिलेक्शन ऐड कर सकते हो। पर अगर आप ऑल्ट प्रेस करते हो तो सिलेक्शन रिमूव होता है। इसी में अगर आप सेलेक्ट किए और कंट्रोल के साथ बगल पे या इधर आपने डबल क्लिक कर दिया तो ये राउंड में पॉलीगन सेलेक्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये तो हुआ सिलेक्शन का तरीका। अब इसमें ही अगर मैं राइट क्लिक करूं और इतने सारे जो ऑप्शन है इनको चेक करके देखूं, तो सबसे पहले अगर मैं देखूं यहाँ पे एक्सट्रूड का ऑप्शन है। तो एक्सट्रूड करने के कई तरीके हैं। फ़िलहाल अभी मैंने एक्सट्रूड लिया और आप देख सकते हैं टूल ऐसा चेंज हो गया और आपने सिंपली एक्सट्रूड किया, आपका मॉडल ऐसा एक्सट्रूड हो रहा है। ओके, डन। कंट्रोल Z करें आप। अब राइट क्लिक करें और एक्सट्रूड के साइड में ये जो लेफ़्ट साइड में छोटा सा बॉक्स है इस पर क्लिक करें। इसमें आप वैल्यू दे सकते हैं एक्सट्रूड का। ओके, साथ ही साथ एक्सट्रूड के टाइप को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे ग्रुप है तो ग्रुप में इस तरीके से एक्सट्रूड हो रहा है, पर अगर मैंने ले लिया लोकल नॉर्मल तो ये एक्सट्रूड कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो ये एक्सट्रूड तो हो ही रहा है, साथ ही साथ इसमें एक ऑप्शन और मिल रहा है, इससे आप इस तरीके से देखें ये चेंजेस ला सकते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन इसमें 0 to 1 है। इसके अलावा इसमें बाई पॉलीगन है जिस पे आप इस तरीके से हर एक पॉलीगन को अलग अलग एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो ये यूज़ है एक्सट्रूड का। ओके, डन। अगर आपको डन करना है तो राइट पे कर दें, और अगर आप चाहते हैं इसमें एक और एक्सट्रूड का लेवल ऐड करना तो प्लस कर दें। तो इसी तरीके से प्लस करते जाएंगे, ये एक्सट्रूड होगा। अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर दें, और आपको लगता है कि आप ये मॉडल चाहते हैं तो ओके कर दें। ओके, फिलहाल कंट्रोल Z करते हैं और मैंने वापस से ये पॉलीगन सेलेक्ट करके रखा है। इस बार हम एक्सट्रूड के बदले बेवल लेंगे। तो बेवल लेने से आप देख सकते हैं अगेन एक्सट्रूड प्लस इसमें आप इस तरीके से इसके आउटलाइन को भी सेट कर सकते हैं। कंट्रोल Z और बेवल के सामने वाला जो ऑप्शन बॉक्स है उस पर चलते हैं। तो इसमें भी बेवल के टाइप्स हैं, ग्रुप बेवल, लोकल और बाई पॉलीगन। तो मैंने ले लिया लोकल नॉर्मल। अब इसमें देखो क्या होता है, आप बेवल तो कर ही सकते हैं इस तरीके से बेवल का अमाउंट, साथ ही साथ आप इसके आउटलाइन अमाउंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे बाई पॉलीगन है और बाई पॉलीगन से आप कुछ इस तरीके से बेवल कर सकते हैं। ये देखिए आप स्विच कर सकते हैं इसको यहाँ पे क्लिक करके, और इस तरीके से आप इस पे काम कर सकते हैं। ओके, डन। तो ये है बेवल का यूज़। एंड इस पे ही राइट क्लिक करने पे आपको ऑप्शन मिलता है आउटलाइन का। तो देखिए अगर मैंने आउटलाइन लिया और इस पॉलीगन को सिलेक्ट किया, आउटलाइन लेके आप इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आउटलाइन लिया और ऐसा सेट कर दिया। ओके, तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं या फिर इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ये आउटलाइन का यूज़ है। इसके अलावा आप चाहें तो आउटलाइन के बॉक्स पे जा सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटलाइन का अमाउंट दिया हुआ है जिसको आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ओके डन, जो आप चाहते थे मिल गया, ओके कर दें, और अगर आप चाहें तो प्लस कर सकते हैं। तो सेम वैल्यू पे ये इस तरीके से आउटलाइन सेट करते जाएगा। ओके, ये हो गया। अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिखने लगेगा, है ना मज़ेदार ये। ओके, तो ये था आउटलाइन। पर इसके अलावा इसमें आता है इनसेट। तो इनसेट मतलब अंदर में एक तरीके से पॉलीगन को सेट करने वाला है। हमने इनसेट लिया और ये पॉलीगन सेलेक्ट है, तो अगर मैं इंसर्ट करूँ तो आप देखिए इसके अंदर में इस तरीके से एक पॉलीगन ऐड हो रहा है। ध्यान से देखिए, कंट्रोल Z किया मैंने, वापस इंसर्ट करता हूँ, ये देखिए एक बार और करते हैं इस तरीके से और इस तरीके से। तो इस तरीके से इंसर्ट काम करता है। आप चाहें तो राइट क्लिक करके इंसर्ट के सामने वाले ऑप्शन बॉक्स पे जा सकते हैं। इसमें अगेन आपको ऑप्शन मिलता है ग्रुप और बाई पॉलीगन। तो आप इस तरीके से ग्रुप और बाई पॉलीगन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये था इंसर्ट का यूज़। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूं और वापस इंसर्ट करूं, ये कुछ इस तरीके से बन गया। ओके, तो ये है इंसर्ट। इसके अलावा आता है आपका हिंज फ्रॉम एज। अब इसको अगर हमें समझना है तो देखिए यहाँ पे ये सारे एज हैं। तो अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ और हिंज फ्रॉम एज यूज़ करता हूँ तो ये ऑप्शन बॉक्स ले लिया मैंने। यहाँ पे आप देखेंगे आपको ऑप्शन दे रहा है पिक हिंज। तो आप इन एज में से किसी भी एज को हिंज के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए जैसे ही हमने उसको सिलेक्ट किया, आप देखेंगे यहाँ पे इसको इस तरीके से उसने पिंच करके रखा है, और अगर आप वैल्यू को चेंज करते हैं तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं।
अगर आप सेगमेंट बढ़ा दें तो एक प्रॉपर कर्व मिलेगा आपको, ये देखिए ये। और आप चाहें तो ये आउटपुट इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको 90 वैल्यू दे दी ये। तो ये फ़ायदा है हिंज फ्रॉम एज वैल्यू का। ओके, इसके अलावा एक्सट्रूड करते समय हमें एक और ऑप्शन मिल रहा है, वो है एक्सट्रूड अलोंग स्प्लाइन। तो एक्सट्रूड अलोंग स्प्लाइन कहने का मतलब है कि हम किसी पॉली को स्प्लाइन के ऊपर एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लेफ़्ट से एक लाइन बना लिया कुछ इस तरीके से रैंडम। ओके, अब क्या करते हैं, इस लाइन को उठा करके मैंने फ़िलहाल यहाँ रख दिया इस तरीके से, और रोटेट करके इसके सामने रख दिया कुछ ऐसा। ओके, अब पॉलीगन पे आते हैं, मॉडिफायर और पॉलीगन, और इस पॉलीगन को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, ये है हमारा एक्सट्रूड अलोंग स्प्लाइन। इसके सामने के ऑप्शन बॉक्स पे आते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है एक्सट्रूड अलोंग स्प्लाइन और पिक स्प्लाइन का। पिक करने के बाद सेलेक्ट किया और ये पिक कर लिया है ना। और उसके बाद आप यहाँ से सेगमेंट इंक्रीज़ कर सकते हो, और इसी तरीके से यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दिए हैं, इन वैल्यूज़ पे आप वर्क कर सकते हो इस तरीके से, और इस टेपर अमाउंट पे भी काम कर सकते हो, और इस तरीके से ट्विस्ट अमाउंट पे काम कर सकते हो। तो ये सब ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ओके करते हैं, अभी आपका मॉडल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये यूज़ है एक्सट्रूड अलोंग स्प्लाइन का। राइट क्लिक करते हैं, ये सारे ऑप्शन अभी हमने एक्सप्लोर किए, यानी हमने एक्सट्रूड देखा, इसका ऑप्शन बॉक्स देखा, बेवल देखा, इसका ऑप्शन बॉक्स देखा, आउटलाइन देखा, इसका भी ऑप्शन बॉक्स देखा, इंसर्ट के साथ साथ इसका ऑप्शन बॉक्स देखा, हिंज फ्रॉम एज देखा, इसका भी ऑप्शन बॉक्स देखा, और एक्सट्रूड अलोंग स्प्लाइन देखा, और इसका भी ऑप्शन बॉक्स देखा। तो इन सारे को आपको अच्छे से चेक कर लेना है। अगर आप इसको चेक नहीं करेंगे तो आप इसे यूज़ में नहीं ला पाएंगे। तो पॉलीगनल मॉडलिंग सीखने के लिए इन टूल्स को जानना या इन ऑप्शंस को जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अभी आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसे ट्राई करें। मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, जिसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने और समझने वाले हैं पॉलीगन मॉडलिंग को लेकर के। तो तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरीके से 3ds Max सीखने वाला वीडियो मिलता रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि ये जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा। धन्यवाद।